हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सपीरियंस चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की कहानी हमें मेकागॉडजिला को डिफीट करने के बाद की दिखाई जाती है, जहां हम जिसने रिसेंटली अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश किया है, यानी कि कॉन्ग को हॉलो अर्थ में भेजा गया है, जहां वो अपनी जिंदगी बिता रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहां पर कॉन्ग थोड़ा सा अपसेट है और बार बार खुद के लिए किसी न किसी को ढूंढता रहता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे कोई साथी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी उस हॉलो अर्थ में काट सके। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि हॉलो अर्थ के मुनाक की आउटपोस्ट स्टेशन पर रह रहे लोगों ने कुछ अनआइडेंटिफाइड एनर्जी की रीडिंग को नोटिस किया है, जिस चीज की इंफॉर्मेशन अर्थ पर एलेना को दी जाती है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि जिया जो अभी ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रही है और एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, वहाँ हम देख पाते हैं कि उसे अजीब तरह के हेलुसिनेशन हो रहे हैं। साथ ही कुछ चीजें भी उसे फ्लैश हो रही है, जिस कारण वो किसी न किसी तरह की ड्राइंग्स बनाती रहती है और क्लास में भी उसका ज्यादा ध्यान नहीं होता, जिस कारण टीचर्स आए दिन एलेना को उसकी कंप्लेन करते हैं कि वो उन लोगों के साथ घुल मिले, जिस बारे में एलेना उसे समझा रही है। और हम देख पाते हैं कि जिया को अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसे कोई ना कोई चीज खुद की तरफ बुला रही है। साथ ही उसे कॉन्ग की फिक्र है, जिसके लिए एलेना उसे काफी अच्छे से कंफर्ट करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मोनार्क ने फिर से कुछ नोटिस किया है, जो और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है। जी हाँ, उसकी आँख खुल चुकी है और वो इटली में एक टाइटन का सामना करने के लिए निकला है, जिसे खत्म करते ही वो सीधा अपनी ब्यूटी स्लीप के लिए द कोलिज्म में जा सोया है, जिस पर मोनार्क की नजर बनी हुई है। और उसी के साथ फिर से बड़े डॉक्टर एलेना की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसकी नजर जिया की पेंटिंग पर पड़ी है, जिसकी ड्राइंग हॉलो अर्थ के उसी आउटपोस्ट स्टेशन से मैच कर रही है, जो देख एलेना काफी ही शॉक है। और उस कारण वो सीधा और किसी के पास नहीं बल्कि बर्नी के पास आ पहुँचती है, जो फिलहाल अपने पॉडकास्ट में बिजी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही बर्नी को ये पता चलता है कि जिया को मदद की जरूरत है, तो वो उस कारण उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसके बदले उसे कुछ ना कुछ चाहिए, जिसकी डील वो करे उससे पहले ही डॉक्टर एलेना को मोनार्क से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं कि गॉडजिला फिर से मूव पर है, जिस पर पूरी नजर मोनार्क की बनी तो हुई है। लेकिन वो सभी ये नोटिस कर पा रहे हैं कि गॉडजिला ने किसी चीज को सेंस तो किया है, लेकिन वो काफी सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट से, जो चीज मोनार्क के सभी लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन उन्हें इतना तो पता है कि गॉडजिला किसी बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पर इतना ही नहीं बल्कि मोनार्क के पास एक और मुसीबत आ पहुंची है, जो और कोई नहीं बल्कि कॉन्ग है। और वो हॉलो अर्थ से निकल अर्थ पर आ पहुंचा है, जिस कारण सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उन सभी को ऐसा ही लगता है कि गॉडजिला खुद को कॉन्ग के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कॉन्ग वह खुद का इलाज करवाने के लिए आया है, क्योंकि वो पेन में है। जो चीज जिया डॉक्टर एलेना को बताती है, वो भी उसके दांत को देख, जिसकी हेल्प के लिए मोनार्क एक टाइटन वेट को बुलाती है, जिसका नाम ट्रैपर है। जिसे देख एलेना काफी शॉक है, क्योंकि वो दोनों कभी स्कूल फ्रेंड्स हुआ करते थे। और फिर हम देख पाते हैं कि ट्रैपर काफी कूल तरीके से न सिर्फ कॉन्ग के दांत को निकालता है, बल्कि उसे एक नया दांत भी फिट करता है। जो देख कॉन्ग थोड़ा अपसेट है, लेकिन जिया उसे यही बताती है कि वो दांत उस पर अच्छा लग रहा है। पर फिर से मोनार्क को पता चलता है कि गॉडजिला अपने मूव पर निकला है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। लेकिन उसके आव भाव को देख वो लोग पता लगाने में कामयाब होते हैं कि गॉडजिला किसी पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। जिस टाइटन की बात करी तो उसका नाम आर्टिक टाइटन टियामट है, जिसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि ये एक ऐसा टाइटन है जिसकी बॉडी में इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स है, यानी कि उसकी बॉडी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है कि वो पूरे ओशन को अपनी इलेक्ट्रोजेनिक पावर से एक एक्सट्रीम लेवल तक बॉईल कर सकता है। जिससे आप समझ सकते हो कि इस टाइटन के पास इतनी एनर्जी है, जिसे न जाने क्यों अब गॉडजिला एब्जॉर्ब करना चाहता है, जिससे मोनार्क के सभी लोग काफी परेशान है और उन्हें लग रहा है कि काफी बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके लिए गॉडजिला खुद को इतना चार्ज कर रहा है। और इन्हीं सारी भगदड़ों के बीच हम देख पाते हैं कि बर्नी डॉक्टर एलेना से मिलने के लिए आ पहुंचा है, जिसे उसने बताया है कि उसके दिए हुए ड्राइंग्स को उसने डिकोड कर लिया, यानी कि
हॉलो अर्थ के आउटपोस्ट स्टेशन से जो अनआइडेंटिफाई एनर्जी रीडिंग मिली थी और साथ ही जिया ने जो रीडिंग बनाई थी वो एक दूसरे से काफी मैच कर रही थी, जिसे काफी स्टडी करने के बाद बर्नी को ये समझ आया है कि कोई SOS का मैसेज दे रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज है हॉलो अर्थ में जो उनसे मदद चाहता है, जिस बारे में डॉक्टर एलेना अपनी सुपरवाइजर को बताती है। और हम देख पाते हैं कि उस पर पूरा भरोसा करते हुए वो डॉक्टर एलेना को हॉलो अर्थ में जाने की इजाजत दे देती है ताकि वो चीजों का इंस्पेक्शन कर सके और गॉडजिला के खुद को इतने चार्ज करने की वजह जान सके, जिसके लिए वो हॉलो अर्थ में जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इस बार उसके साथी के अलावा ट्रैपर भी है, बर्नी भी है और जिया भी है, जो पांचों मिल हॉलो अर्थ में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन बात करें कॉन्ग की तो उसे भी फाइनली होश आ चुका है, जो उन लोगों के साथ हॉलो अर्थ के लिए निकल पड़ा है। जहाँ डॉक्टर एलेना की टीम हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर कर रही थी तो वही हॉलो अर्थ में हम कॉन्ग को देख पाते हैं, जो हॉलो अर्थ के एक ऐसे एरिया में आ पहुंचा है, यानी कि एक ऐसे सिंक होल में जहाँ उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया है, यानी कि उसने अपने सामने उसी की प्रजाति के कुछ एप्स देखे हैं, जिससे वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो लोग उससे दोस्ती नहीं करते, जिस कारण कॉन्ग और उनके बीच हमें छोटी सी लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें डेफिनेटली कॉन्ग जीतने में कामयाब होता है और उनमें से सुको नामक एक छोटे एप्स को खुद के पास रोकने में कामयाब होता है, ताकि उसे बचकर भागे हुए एप्स का वो पीछा कर सके। और वो रास्ता उसे और कोई नहीं बल्कि सुको गाइड करेगा, वो भी उसके ना चाहते हुए भी। साथ ही रास्ते में जाते हुए सुको थोड़ी बहुत चालाकी करने का कोशिश करता है, वो भी कॉन्ग का सामना एक जायंट स्नेक से करवा देता है, पर अफसोस फूको वहाँ से भागे उसके पहले ही हम देख पाते हैं कि कॉन्ग उस जायंट स्नेक को खत्म करने में कामयाब भी होता है और साथ ही फिर से सुको को रोकने में भी। साथ ही कॉन्ग ने उसे खाना भी ऑफर किया है, जिसके लिए पहले तो वो नाटक करता है पर फिर उसे खाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो लोग फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डॉक्टर एलेना की टीम अपनी जेट से निकल हॉलो अर्थ को जब एक्सप्लोर कर ही रही थी तो उनका सामना एक ईटिंग ट्रे से हुआ है, जिसने उन लोगों के उस साथी को खा लिया जिसने उन्हें यहाँ लाया था, जिससे बर्नी काफी परेशान है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि वो रास्ते में चलते हुए हॉलो अर्थ को रिकॉर्ड कर रहा है। और अब जबकि वो सभी वहाँ एनर्जी सोर्स को ढूंढते हुए पहुंचे हैं तो हम देख पाते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को वो सभी डिस्कवर करने में कामयाब होते हैं, जहाँ उन्हें और किसी ट्राइब का नहीं बल्कि ईवी ट्राइब के होने के संदेश मिलते हैं। और अगर उनकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो वो एक ऐसी कम्युनिटी है, यानी कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं, जिस जाति से जिया भी बिलोंग करती है। और उस सिविलाइजेशन की मदद से वो लोग एक ऐसी वॉल के पास आ पहुँचते हैं जो दिखने में काफी शाइनी है, जिसे क्रॉस करते हुए उनका सामना ईवी ट्राइब के लोगों से होता है, जो उन सभी को कैप्चर कर लेते हैं और उसी के साथ जिया उनसे बातचीत करती है, वही उनकी टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन की मदद से, जिस कारण वो सभी शांत होते हैं और उन लोगों को ईवी के टेम्पल ले जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर एलेना उन सभी की प्रोफेसी को अनकवर करना शुरू करती है, यानी कि उनकी स्टोरी हमें बताती है कि काफी साल पहले हॉलो अर्थ पर गॉडजिला और एप्स मिल एक साथ रहा करते थे, लेकिन उनमें से एक एप्स को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी, जिस कारण वो वर्ल्ड की सरफेस को कैप्चर करना चाहता था, यानी कि अर्थ को कैप्चर करना चाहता था, जिस कारण उसने एप्स और गॉडजिला के बीच लड़ाई छेड़ दी। पर अफसोस गॉडजिला ने उसे हॉलो अर्थ में ही कैद कर दिया, लेकिन उसकी ये कैद ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो जल्द ही फिर से सरफेस को यानी कि अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आ सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि प्रोफेसी का ये भी मानना है कि जिया एक रीअवेकन की है, वो भी और किसी की नहीं बल्कि मोथरा की। और फाइनली बड़ी कॉन्ग की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो और फूको मिल फाइनली जायंट एप्स की तरफ आ पहुंचे हैं, जहां वो लोग किसी के लिए स्लेवरी कर रहे हैं, जो चीज कॉन्ग को समझ नहीं आती। और जब कुछ एप्स जब दूसरे एप्स को परेशान कर रहे होते हैं तो कॉन्ग उन्हें बचाता ही नहीं बल्कि उनका सामना भी करता है, जिस कारण हमें वहाँ और किसी से नहीं बल्कि स्कार किंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो वही है जो अर्थ को कैप्चर करना चाहता था। और उन दोनों के बीच हमें एक छोटी सी बैटल दिखाई जाती है, जहाँ स्कार किंग एक एंशिएंट आइस पावर टाइटन को एनर्जी क्रिस्टल से टेलीपैथिकली कंट्रोल करता हुआ कॉन्ग पर हमला करवा देता है, जिसका नाम शीमो है। और उसके आइस पावर के कारण कॉन्ग का हाथ काम नहीं कर रहा, जिस सिचुएशन से उसे और कोई नहीं बल्कि फू को बचा कर निकालता है, क्योंकि स्कार किंग ने
ने उसके एक साथी को मार दिया है, जिससे चिढ़कर उसने अब कॉन्ग का साथ देने का डिसाइड किया और वो दोनों और कहीं नहीं बल्कि जिया की एनर्जी को रीड करते हुए सीधा उन्हीं ईवी ट्राइब्स के पास आ पहुंचते हैं, जिसे देख ट्रैपर उसका इलाज करने का डिसाइड करता है और हम देख पाते हैं कि हॉलो अर्थ पर ही उनके पास एक प्रोस्थेटिक आर्म मौजूद है, यानी कि एक एडवांस प्रोस्थेटिक आर्म जिस पर मोनार्क ऑलरेडी काम कर रहा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उनका पीछा करते हुए स्कार किंग का एक जासूस उनके पीछे आ चुका है और साथ ही स्कार किंग के पास पहुंच ईवी ट्राइब के छुपी हुई लोकेशन उन्हें बताने में कामयाब होता है, जिस कारण स्कार किंग शीमो को लेकर उन पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा है ताकि वो वहां से सीधा अर्थ पर जाकर उसे कैप्चर कर सके। और कॉन्ग के होश आते ही हम देख पाते हैं कि जिया उसे बताती है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, जिस कारण कॉन्ग यहाँ से निकल और कहीं नहीं बल्कि गॉडजिला के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि वो बैटल में हेल्प ले पाए। पर डेफिनेटली सभी लोगों को ये पता है कि गॉडजिला इतनी आसानी से सुनने वाला नहीं और हम देख पाते हैं कि गॉडजिला का अपीयरेंस चेंज हो चुका है, वो भी आर्टिक टाइटन टियामत का सामना करने के बाद, जिसे उसने ना सिर्फ मारा बल्कि उसने उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे गॉडजिला पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। साथ ही उसे भी आभास हो जाता है कि कॉन्ग अर्थ पर आ चुका है और उन दोनों का कन्फ्रंट हम कायरो में देख पाते हैं। साथ ही गॉडजिला कॉन्ग की सुन ही नहीं रहा, जिस फाइट को रोकने के लिए हम देख पाते हैं कि और कोई नहीं बल्कि मोथरा आती है, जिसकी रीअवेकन और किसी ने नहीं बल्कि जिया ने की है और उसके समझाते ही गॉडजिला और कॉन्ग मिल सीधा हॉलो अर्थ में आ पहुंचते हैं, जहां स्कार किंग ऑलरेडी पहुंच चुका है ताकि वो न सिर्फ यहाँ की ट्राइब को खत्म करे बल्कि अर्थ पर भी अपना कंट्रोल बना पाए। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि ईवी ट्राइब के लोग अपनी एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ही हटा देते हैं, जिस कारण हमें गॉडजिला, कॉन्ग, स्कार किंग और शीमो की बैटल पहले तो जीरो ग्रेविटी पर दिखाई जाती है, जो देखने में काफी ही अमेजिंग था। और साथ ही हम मोथरा को भी देख पाते हैं जो जिया के साथ मिल ईवी ट्राइब के साथ साथ डॉक्टर एलेना और उसकी टीम को भी इस बैटल से सेफ रख रही है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लड़ाई करते हुए वो सभी और कहीं नहीं बल्कि ब्राजील आ पहुंचे हैं, वो भी रियो डे जेनेरियो में, जहां पहुंचते ही स्कार किंग काफी ही खुश है और शीमो की मदद से वो वहां पर आइस एज बनाना शुरू करता है, यानी कि सेकेंड आइस एज। पर अफसोस ऐसा होता नहीं क्योंकि हम देख पाते हैं कि लड़ाई करते हुए स्कार किंग के हाथों से शीमो का वो कंट्रोलिंग क्रिस्टल गिर चुका है, जिसे पाने की स्कार किंग और कॉन्ग पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, पर इवेंचुअली स्कार किंग के ट्राइब का एक यंग मेंबर उनकी एनर्जी को मैच करता हुआ पहुंचता है, जो और कोई नहीं बल्कि सूको है, जिसके हाथ में हम कॉन्ग का डिस्ट्रॉयर देख सकते हैं और वो उस क्रिस्टल के पास पहुंचते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे शीमो आजाद हो जाता है और फाइनली स्कार किंग की ब्रूटैलिटी को वो खत्म करता है, वो भी उसकी पूरी बॉडी को फ्रोज कर। जिसके बाद कॉन्ग उसकी पूरी बॉडी को शैटर्ड कर देता है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ ही अब गॉडजिला का काम भी खत्म हो चुका है, जो यहाँ से सीधा अपने फिर से ब्यूटी स्लीप को कंटिन्यू करने के लिए द कॉलेजियम आ पहुंचा है। वही बात करें कॉन्ग और सूको की, तो वो दोनों यहाँ से सीधा हॉलो अर्थ जा पहुंचे हैं, वो भी शीमो के साथ, जहाँ स्कार किंग की ट्राइब के लोगों को उन्होंने बताया है कि फाइनली वो सभी स्कार किंग की ब्रूटैलिटी से फ्री है। साथ ही मोथरा भी अपनी ट्राइब को यानी कि ईवी ट्राइब को प्रोटेक्ट करते हुए फिर से एक वॉल क्रिएट कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बात करें जिया की, तो एलेना ने उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए उसे यही बताया है कि शायद जिया यही बिलोंग करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जिया उसे बताती है कि वो खुश और उसका घर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एलेना है। और यहाँ पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।